आज के अंक में है गणेश चतुर्थी मनाने का इतिहास और उसके साथ जुड़ी पौराणिक कथा। साथ ही हम बताएंगे क्या है दूर्वा का महत्व गणेश चतुर्थी पर। गणेश उत्सव का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने की शुरुआत कैसे हुई ये हम बताएंगे इस अंक में। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति भगवान को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में ये त्योहार काफी लोकप्रिय है। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग बप्पा को घरों में विराजमान करते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही हुई है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी किया करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद सन 1892 में भाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे हुई गणपति विसर्जन की शुरुआत। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थीं। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए ही 10वें दिन चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा चली आई है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि गणेश पूजा में दूर्वा का क्या महत्व है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति को 2-2 के जोड़े में दूर्वा अर्पित करना शुभ होता है। कहा जाता है कि इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा क्यों जरूरी है।
इसके अर्पित करने के क्या है मंत्र और इसके साथ जुड़ी है कौन सी कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय एक अनलासुर नाम का असुर हुआ करता था। वो अपनी दुष्ट स्वभाव से हर जगह हाहाकार मचा रखा था। कहा जाता है कि वो मनुष्य, ऋषि मुनि और दैत्यों सभी को जिंदा ही निगल जाता था। इस वजह से सभी देवतागण उसके इस दुष्ट आचरण से परेशान हो गए थे। एक दिन सभी देवतागण राक्षस अनलासुर के वध की प्रार्थना भगवान गणेश से करने लगे, जिसके बाद भगवान गणेश ने भी दैत्य अनलासुर का अंत करने के लिए उसे जिंदा ही निकल गए। इसके बाद उनके पेट में बहुत पीड़ा और जलन होने लगी। उस पीड़ा और जलन से मुक्ति पाने के लिए गणपति जी को ऋषि कश्यप ने 21 दूर्वा की गांठ बनाकर उसे खाने की सलाह दी। दूर्वा खाने के तुरंत बाद भगवान गणेश की पीड़ा और पेट की जलन शांत हो गई। कहा जाता है तभी से लंबोदर को दूर्वा अत्यंत प्रिय हो गई और इसी कारण उनकी पूजा के समय 21 दूर्वा की गांठें अर्पित की जाती हैं। भगवान गणेश को दूर्वा घास के 21 जोड़े चढ़ाना चाहिए और दूर्वा चढ़ाते समय गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और वे मंत्र हैं: ओम गम गणपतिये नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः।